हेलो मेरे टैलेंटेड बच्चों, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सबसे पहले इस चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग पढ़ेंगे, देन इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, अंडरस्टैंड करना, किसे समझना, किसे, क्वाड्रिलेटरल को। जो क्वाड्रिलेटरल वर्ड है ना स्टूडेंट, ये दो वर्ड से बना है, विच इज क्वाड्री एंड लेटरल्स, विच मीन्स क्वाड्री मीन्स 4 एंड लेटरल मीन्स साइड। यानी इस चैप्टर में हम किसकी स्टडी करेंगे? 4 साइडेड फिगर, हम उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये था चैप्टर का नेम। इस चैप्टर में हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? 4 साइडेड फिगर्स की, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रेपेजियम हो, रोम्बस हो, काइट हो, पैरेललोग्राम हो। ठीक है, इस तरह से। तो इससे अब हम सबसे पहले इस चैप्टर के हम बेसिक्स पढ़ेंगे। तो बेसिक्स क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले है, मैं आपको बताती हूँ, प्लेन सरफेस। कोई भी जो पेपर होता है ना, पेपर, वो एक क्या होता है? प्लेन सरफेस का मॉडल होता है। ठीक है, मतलब उसे हम प्लेन सरफेस कह सकते हैं। इस प्लेन सरफेस पे अगर आप कुछ भी पॉइंट्स लगाते हो, इस तरह से आपने कुछ भी पॉइंट लगाए, ठीक है, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ आपको इस तरह से, या फिर इस तरह से। तो अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, इस तरह से, देखो मैंने पेंसिल को लिफ्ट नहीं किया, इसी तरह से इसको ज्वाइन किया इन पॉइंट्स को, तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है इन्हें बोला जाता है कर्व। ज्वाइन करने के बाद जो फिगर हमें मिलता है उसे क्या बोलते हैं? कर्व। दिस इज नोन एज प्लेन कर्व। ठीक है, अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कर्व, मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कि जब भी हम किसी पेपर पे कोई पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, उन पॉइंट्स को हम कंटिन्यूसली ज्वाइन करते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। बिना पेन और पेंसिल को उठाए, बिना अगर आप उसको ज्वाइन करते हो, तो जो फिगर आपको ऑब्टेन होता है, मिलता है, उसे कर्व बोला जाता है। ठीक है, तो हम इसके और टाइप्स पढ़ेंगे। कर्व कितनी तरह का होता है? कर्व जो होता है वो स्टूडेंट दो तरह का होता है, विच इज सिंपल कर्व एंड नॉन सिंपल कर्व। सिंपल एंड नॉन सिंपल। तो सबसे पहले हम सिंपल कर्व पढ़ेंगे। सिंपल कर्व वो होता है दैट डू नॉट क्रॉस इटसेल्फ। सिंपल कर्व is a curve that do not cross itself, जो खुद को क्रॉस नहीं करता, मतलब कट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी बात करूं, या फिर मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं इस तरह से कर रही हूँ, या फिर मैं बात करूँ इसकी इस तरह से, तो स्टूडेंट्स ये सारे क्या हैं? सिंपल कर्व, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस तरह की, तो स्टूडेंट्स ये इस यहाँ पर क्रॉस कर रहा है इसे, तो ये क्या होगा? सिंपल कर्व नहीं होगा। तो सिंपल कर्व वो होता है जो क्या है? अपने आप को क्रॉस नहीं करता। और इवन ये भी सिंपल कर्व है, बट ये क्या है? सिंपल क्लोज्ड है। ये भी सिंपल कर्व है, ये सिंपल क्लोज्ड है। तो सिंपल कर्व फर्दर 2 टाइप्स का होता है, सिंपल क्लोज्ड एंड सिंपल ओपन कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड सिंपल ओपन कर्व। तो स्टूडेंट्स ये है सिंपल ओपन कर्व, सिंपल ओपन, ठीक है, और ये सिंपल है ही नहीं है। ठीक है, और ये सिंपल क्लोज्ड है, ये भी सिंपल क्लोज्ड है। इसी तरह से नेक्स्ट होता है नॉन सिंपल कर्व। नॉन सिंपल कर्व। नॉन सिंपल कर्व क्या होता है स्टूडेंट? जो अपने वो कर्व जो अपने आप को क्रॉस करता है। कर्व दैट क्रॉस इटसेल्फ। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था ये, या फिर मैं कहूँ आपको इस तरह से, इस तरह से, या फिर मैं अगर आपको कहूँ
इस तरह से, या फिर मैं आपको कहूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉन सिंपल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से इसे क्या बोला जाएगा, नॉन सिंपल कर्व। नेक्स्ट स्टूडेंट हम पढ़ेंगे क्लोज कर्व और ओपन कर्व, ठीक है। क्लोज कर्व वो कर्व होता है, क्लोज कर्व वो कर्व होता है स्टूडेंट्स जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट, ठीक है। और जो क्या है, कुछ ना कुछ एरिया एनक्लोज करता है, एनक्लोजिंग एरिया विद इन। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर क्या है, क्लोज कर्व है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसका हमें पता ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है, ठीक है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो और इसके देखो इसके अंदर एरिया भी है, तो ये क्या होगा, क्लोज कर्व, ठीक है। या फिर मैं बात करूँ रेक्टेंगल की, ठीक है, जैसे ब्रिक होगी इस तरह से, सॉरी रेक्टेंगल होगी, ठीक है। ये क्या है, क्लोज है, और इसके अंदर क्या है, एरिया इनक्लोज कर रहा है। या फिर मैं बात करूँ सर्कल की, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक क्लोज कर्व है, इसका भी हमें कोई एंड पॉइंट नहीं है, और ये क्या है, एरिया इनक्लोज कर रहा है, तो इसे क्या बोला जाएगा, क्लोज कर्व। एक होता है स्टूडेंट ओपन कर्व। ओपन कर्व वो होता है स्टूडेंट्स जो क्या है, विद एंड पॉइंट, जिसके हमें एंड पॉइंट का पता होता है कि वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और इसके अंदर कोई एरिया इनक्लोज नहीं होता, नो एरिया, ठीक है, नो एरिया इनक्लोज्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, मुझे पता है ये ओपन कर्व है, क्यों, क्योंकि ये इसके दोनों एंड पॉइंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। या फिर इस तरह की बात करूं, या फिर इस तरह से कोई बात करूं, तो ये क्या है, ओपन है, ठीक है, एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, और इसके अंदर कोई भी एरिया इनक्लोज नहीं हो रहा, तो ये क्या है, ओपन कर्व, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्टूडेंट्स पॉलीगन। ये इसके जो चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ये अगर हम अच्छे से क्लियर होंगे तभी हम जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। पॉलीगन क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, सिंपल क्लोज्ड कर्व दैट मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। वो क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनता है, इसका मतलब उस फिगर के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात, वो सिंपल कर्व होना चाहिए, इट मीन्स वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, वो क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, उसका हमें एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट का पता नहीं होगा। और तीसरा वो क्या है, वो लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन को कोई भी फिगर अगर वो क्लियर करता है, इट मीन्स वो पॉलीगन है। जैसे अगर मैं बात करूं इस शेप की, रेक्टेंगल की, तो स्टूडेंट्स सबसे पहली कंडीशन क्या थी, सिंपल है, बिल्कुल, क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है, क्रॉस नहीं कर रहा, तो ये सिंपल है, यस। दूसरा, ये क्लोज्ड है, और तीसरा, ये लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, पॉलीगन, यस इट इज पॉलीगन। थर्ड, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स इस फिगर की, ठीक है, तो ये फिगर भी क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले सिंपल है, बिल्कुल, क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रही है। दूसरी, ये क्लोज है, और तीसरी, ये लाइन सेगमेंट से बनी है, तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स, पॉलीगन, ठीक है, तो ये भी क्या है, पॉलीगन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये बताओ मुझे, क्या ये पॉलीगन है, ठीक है। तो सबसे पहले, क्या ये सिंपल है, नॉट, सिंपल नहीं है ये, ठीक है, तो पहली ही कंडीशन रॉन्ग होगी, चाहिए लाइन सेगमेंट से भी बनी हो, क्लोज भी हो, तो इट इज नॉट अ पॉलीगन, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे स्टूडेंट, तभी वो पॉलीगन होगा। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होती है, वो पॉलीगन जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल
एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जिसके सभी साइड्स इक्वल हो और जिसके सभी एंगल्स इक्वल हो उसे क्या बोला जाता है? रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सिमिलरली इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं विच इज 60 डिग्री एंड तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसे बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी तरह से 5 साइड्स वाली होती है पेंटागन, वो हम आपको आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन वो होती है जिसके ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, मतलब साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एंगल तो इक्वल होते हैं सारे 90 डिग्री, बट साइड्स इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो ये इरेगुलर पॉलीगन है। सिमिलरली इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है? वन एंगल 90 डिग्री और जो बाकी एंगल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, इसी वजह से ये क्या होगी? इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कन्वेक्स पॉलीगन। ये आपका टाइप ऑफ पॉलीगन चल रही है। ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होती है? वो पॉलीगन स्टूडेंट जिसके ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, वो पॉलीगन जिसके इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं उसे क्या बोला जाता है? कन्वेक्स पॉलीगन। जैसे कि अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, या ट्रायंगल की बात कर लो, सिंपल ट्रायंगल कोई भी लो, ये क्या है? या फिर ये लो, ये क्या है? कन्वेक्स पॉलीगन है, क्योंकि इसके सारे एंगल्स क्या हैं? 180 डिग्री से छोटे हैं। रेक्टेंगल की बात करो तो उसके भी सभी एंगल्स छोटे होते हैं। ठीक है, या फिर आप किसी और फिगर की भी बात करो, मान लो आप कोई और फिगर जैसे कि पैरेललोग्राम की बात कर लो, ये देखो इस तरह से, ये सारे क्या होंगे? कन्वेक्स पॉलीगन, क्योंकि इसके तो कोई भी फिगर है, कोई भी पॉलीगन है जिसके सभी एंगल्स 180 डिग्री से कम होंगे उसे क्या बोला जाएगा? कन्वेक्स पॉलीगन। नेक्स्ट है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन क्या होता है स्टूडेंट? वो पॉलीगन जिसका एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। अगर उस पॉलीगन का कम से कम एक एंगल भी 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसे क्या बोला जाएगा? कनकेव पॉलीगन। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट्स, ये फिगर है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये है और एक है ये। ठीक है, तो ये एंगल देखो 180 डिग्री से ज़्यादा है। 180 डिग्री का एंगल क्या होता है? स्ट्रेट। बट ये देखो स्ट्रेट एंगल तो कहाँ बनेगा? यहाँ पे। तो ये स्ट्रेट से ज़्यादा है, इट मीन्स ये क्या होगी? कनकेव। ठीक है, और ये केव की तरह स्ट्रक्चर बनाती है, देखो केव की तरह, तो उसे क्या बोला जाएगा? कनकेव। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये एक नया फिगर है, इस तरह से, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या है? 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है, तो ये भी क्या होगी? कनकेव फिगर। सिमिलरली ये देखो, इसमें ये एंगल क्या है? 180 डिग्री से ज़्यादा कहते हैं, तो स्टूडेंट ये भी क्या होगी? कनकेव पॉलीगन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट इज डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। नेक्स्ट इज डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। स्टूडेंट डायगोनल क्या होता है किसी भी पॉलीगन का? वो लाइन सेगमेंट जो कनेक्ट करता है टू दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? जो लगातार आते हैं, पर इसमें हम किसकी बात करें? वो दो लाइन सेगमेंट के जो वर्टिसेस हैं जो एक साथ नहीं आते,
द लाइन सेगमेंट्स कनेक्टिंग, वो लाइन सेगमेंट जो कनेक्ट करता है दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को। फॉर एग्जांपल मैं ये 5 साइडेड फिगर लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं चलो हम, ठीक है, या फिर हम इसे इस तरह भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप किसी भी तरह ले सकते हो इसे, ठीक है। तो इसके नेमिंग कर देते हैं पहले, ABCDE। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ स्टूडेंट्स, ये A वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स होते हैं जो दो आर्म्स को इस तरह से मिलाते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, और इसका जो प्लूरल फॉर्म होती है वो होती है वर्टिसेस, ठीक है। तो जो ये A वर्टेक्स है इसके साथ E और B तो क्या है, इसी के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो इसे क्या बोलेंगे, ये तो इसका कॉन्जिक्यूटिव हुआ। बट जो D एंड C है ये इससे दूर है, ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या होंगे, नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो इस तरह से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली E के साथ किसको कनेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, B को, और D के साथ किसको कर सकते हैं, B को। इसको किसके साथ कर सकते हैं, E के साथ, ठीक है। और कोई होगा कनेक्ट, नहीं होगा, तो ये क्या होंगे, ये इसके होंगे डायगोनल, ठीक है। ये क्या होंगे स्टूडेंट्स, इसके डायगोनल। तो कितने डायगोनल हो गए इसके, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए ना, 5 डायगोनल हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ABCDE, यहाँ से हम इसको A को कनेक्ट कर सकते हैं, इसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और देखो हम किसको कर सकते हैं, C को E से, D को B से, और B को E से, इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट जो दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव यानी एक साथ ना आने वाले वर्टिसेस को ज्वाइन करता है उसे क्या बोला जाता है, डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स पॉलीगन की टाइप्स कि कितनी तरह के पॉलीगन होते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो पॉलीगन होता है, सबसे कम साइड्स वाला, जो कि क्लोज फिगर होता है मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट विच इज ट्रायंगल, जो कि क्या होता है, ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 4 साइड वाला, अभी मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट होते ही बताया था 4 साइड यानी 4 साइडेड फिगर विच इज क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर, इसे हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल, स्क्वेयर, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, all are the types of quadrilateral. It have 4 sides and 4 angles, ठीक है। यहाँ पे आप वर्टिसेस भी कर लो, 3 वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस, ठीक है। नेक्स्ट है 5 साइड्स वाला। 5 साइड्स वाला क्या होता है स्टूडेंट्स, पेंटागन, पेंटागन विच इज 5 साइड्स, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसे बोलेंगे 5 साइड्स, 5 एंगल्स एंड 5 वर्टिसेस। नेक्स्ट इज 6 साइड्स। 6 साइड्स का क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, 6 comes from hexa which is hexagon, it has 6 sides, 6 vertices and 6 angles, ठीक है। 7 साइड्स वाला क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 कम फ्रॉम हेप्टा, तो इट इज नोन एज हेप्टागन। तो 7 साइड्स, 7 एंगल्स एंड 7 vertices. Next students 8 sides, 8 come from octa, it is octagon, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 sides, 8 angles
एंड 8 वर्टिसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज 9, 9 कम फ्रॉम नोनागन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसे ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, 8 9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इट इज 9 साइड्स, 9 एंगल्स एंड 9 वर्टिसेस। सिमिलरली स्टूडेंट्स 10 साइड्स वाला है, 10 साइड्स का क्या कह जाएगा, 10 कम फ्रॉम डेका, डेकागन। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो it have 10 sides, 10 angles and 10 vertices। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी टाइप ऑफ पॉलीगन। इसी तरह से अगर हमारे पास मान लो 12 साइड्स हैं तो उसका भी हो जाएगा, मतलब जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगी उस हिसाब से उसका नंबर ऑफ साइड्स के बाद एंगल लग जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ पॉलीगन। नेक्स्ट हम स्टूडेंट पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अब हम क्वाड्रिलेटरल को डिटेल में पढ़ेंगे। ये इसका बेसिक था, अब हम चैप्टर के रिगार्डिंग उसका स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया है क्वाड्रिलेटरल क्या है। क्वाड्री और लेटरल 2 वर्ड से बना है। क्वाड्री मीन्स 4 एंड लेटरल मीन्स साइड। इट मीन्स 4 साइड फिगर, या फिर हम कह सकते हैं पॉलीगन, पॉलीगन विद 4 साइड्स। वो पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स है उसे क्या बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन से होगी, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी एंगल्स 180 डिग्री से लेस होंगे उसे क्या बोला जाएगा, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। उसकी हम एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक 4 साइडेड फिगर बना देती हूँ। ठीक है, इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी है। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब है कि इसके अंदर क्या होंगे, कितने एंगल्स होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ स्टूडेंट्स, पहले इसको नेमिंग कर देते हैं इसकी A B C D, और इसे मैं क्या करती हूँ 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देती हूँ। 2 ट्रायंगल्स में कैसे डिवाइड करूँगी, एक डायगोनल ड्रॉ करके। ठीक है, अब इसके एंगल्स का नेम दो स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD। तो पहले ट्रायंगल ABD की बात करते हैं। ABD में क्या क्या एंगल होंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा क्योंकि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल क्या होता है 180 डिग्री, तो इट इज अ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब ट्रायंगल BCD की बात करें तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करो 1 और 2 को, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो स्टूडेंट 1 एंगल तो क्या था 1 ही रहेगा, और 2 के साथ अगर मैं 3 ऐड कर दूंगी इस तरह से, ठीक है, और फिर उसके बाद एंगल 4 ही रहेगा और 6 के साथ 5 ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल 1 क्या है, एंगल A, 2 प्लस 3 एंगल B, एंगल 4 इज एंगल C, और एंगल 6 प्लस 5 इज एंगल D। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर चारों एंगल का टोटल क्या आया है हमारा 360 डिग्री। इट मीन्स कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का टोटल क्या होता है 360 डिग्री। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट करेंगे, ये इंटीरियर एंगल्स की बात थी। अब हम एक बार मैं आपको एंगल सम प्रॉपर्टी कनकेव क्वाड्रिलेटरल की भी बता देती हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कनकेव क्वाड्रिलेटरल, अगर हमारे पास कनकेव क्वाड्रिलेटरल होगा स्टूडेंट्स, तो उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी, यानी उसके इंटीरियर एंगल्स का टोटल क्या होगा, सम क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो ये है एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल, ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल है ना, क्योंकि इसकी 1 2 3 4 साइड है, ठीक है। और कनकेव क्यों है, क्योंकि इसका जो वन एंगल है ये क्या है, 180 डिग्री से ग्रेटर है। तो स्टूडेंट्स मैं इसका यहाँ पे पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं, ABCD। अब इसे इसका मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर देती हूँ। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद इसे नेम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ठीक है। अब सिमिलरली दो ट्रायंगल है, सबसे पहले इन ट्रायंगल ACD। ACD में कौन कौन से एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। वेरी गुड, तो यहाँ से हम इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। इन ट्रायंगल ABC में कौन कौन से एंगल है, एंगल 6, वेरी गुड, एंगल 4, एंगल 5 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नाउ वी विल ऐड बोथ द इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करेंगे, तो एंगल 1 + 2 + 3 + 6 + 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री + 180 डिग्री। देन क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल 1 तो क्या है, इसी तरह रहेगा, ठीक है। 2 के साथ एंगल 6 ऐड कर दो, एंगल 3 के साथ एंगल 4 ऐड करेंगे, और एंगल 5, तो इधर हो जाएगा 360 डिग्री। एंगल 1 इज D, 2 + 6 इज A, 3 + 4 इज एंगल C, एंड B 5 इज इक्वल टू एंगल B। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ भी हमारे पास चारों एंगल्स का टोटल क्या आया, 360 डिग्री। इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल आपके पास कन्वेक्स हो या कनकेव हो, जो 4 साइडेड फिगर होगा उसका टोटल जो हमेशा क्या होगा, वो इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आज का आपका थोड़ा बेसिक टर्म। अब जो नेक्स्ट आपकी जो टर्म रह गई है इंटीरियर एंगल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल वाली, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो 1-2 टॉपिक है और उसके साथ हम एक्सरसाइज 3.1 कवर करेंगे। ठीक है मेरे टैलेंटेड बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।